उसने प्यार के दो मीठे बोल क्या बोले, मैं पागल उसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने उससे शादी कर ली थी। ससुराल जाकर पता चला कि वो लड़का तो पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी हैं, पर मैं सब्र कर गई थी। वो इंसान नहीं, हैवान निकला। उसने मुझ पर खुद भी जुल्म किए और अपने घर वालों से भी खूब जुल्म करवाए। जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी तो मेरा बच्चा गिर जाता था और मुझे ये ताने दिए जाते कि मैं औरत ही नहीं हूँ। 6 साल बाद मुझे पता चला कि मेरे में तो कोई कमी नहीं है। मेरा शौहर और मेरे ससुराल वाले मुझे खाने पीने की चीज़ों में जो ऐसा मिलाकर देते थे कि हर बार मेरा बच्चा गिर जाता था और मैं बहुत परेशान होती थी कि आखिर ये माजरा क्या है। उस वक्त मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी और मैं इस सोच में पड़ गई कि आखिर कोई इस हद तक भी गिर सकता है। फिर 1 साल तक मैंने किसी के हाथ से कुछ खाया पिया नहीं और फिर अल्लाह पाक ने मुझे प्यारी सी बेटी से नवाजा। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर मेरी बेटी को कोई प्यार करने वाला ना मिला। मेरा शौहर ना तो मुझे कोई खर्चा देता था और ना ही अपनी बेटी से प्यार करता था। और अब कुछ बरस बाद मेरी बेटी के स्कूल जाने का वक्त आया तो मेरा शौहर बोलता है कि अरे कोई ज़रूरत नहीं इसे स्कूल भेजने की, जबकि इसके दूसरे सारे बच्चे स्कूल जाया करते थे। अब मैं मुकम्मल तौर पर थक गई हूँ अपनी ज़िंदगी से और खुद से। खुद की तकलीफ़ों को किस्मत का नाम देकर मैं चुप हो गई थी, पर बात अब बेटी की है तो यार कैसे बर्दाश्त कर जाऊँ। मेरी खुद की ज़िंदगी अच्छी नहीं रही, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाना चाहती हूँ। और अब मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, इतना दूर कि मेरी बेटी पर किसी की बुरी परछाई ना पड़े।